आला उदल के बारे में कहा गया है कि महोबे वाले बड़े लड़ैया जिनकी मार सही न जाए, एक को मारे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए, और मरे के ऊपर जिंदा लुक गो और ऊपर लोथ लई लटकाए, और जादिन जन्म भव आला को धरती धसी अढ़ाई हाथ। नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का स्वागत है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं महोबा आ चुका हूं, और महोबा में किस लिए आया हूं मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आला उदल की जो जीवनी है, जो उनसे जुड़ी हुई जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, चाहे वो किला हो, चाहे तालाब हो, चाहे यहाँ की जो भी कहानियाँ हैं, चाहे महोबा के बारे में सुना जाता है कि यहाँ पर पहले कैसे डाकू वगैरह रहा करते थे, कैसे पहाड़ में लोग जीवन जीते थे, या अभी भी देख सकते हैं। मैं सुबह सुबह का समय है, कल रात में ट्रेन से उतरा, फिर आया यहाँ पर, और देखिए कैसे यहाँ पर अभी भी सुबह सुबह आए हैं। चारों तरफ ये पहाड़ वगैरह है, और वहाँ पर देखिए पहाड़ों की वहाँ पे कुछ गिट्टी वगैरह बनाई जा रही है, ट्रैक्टर वगैरह आया है, और सुबह सुबह हम लोग आए हैं। तो इसके बारे में भी कुछ अलग एक कहानी है। यहीं के लोकल हमारे एक साथी मिल गए हैं, इनका नाम इनसे जानेंगे और इनसे बातचीत करेंगे, ये भी थोड़ा बताएंगे। लोकल है तो थोड़ा और अच्छे से हमको जानकारी मिल जाएगी। स्वागत है आपका, नाम बताइए अपना। मेरा नाम इमरान है। इमरान, क्या लगता है कि थोड़ा बताइए, हम बहुत दूर से आए हैं, हम लोग दिल्ली से आए हैं, और मैंने बताया था अपने जो भी चैनल पे लोग जुड़े हुए हैं उनसे कि मैं जाऊंगा महोबा, वहाँ की जो भी कहानियाँ हैं, जो भी ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं, थोड़ा कुछ वो महोबा वाले स्टाइल में कुछ शुरुआत कीजिए, थोड़ा वैसा कुछ। कहा है कि बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की बानी में, और पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। जिस तरह से आपने जिक्र किया, ये बुंदेलों की जो धरा है, बुंदेलों की वीर भूमि है, और ये जो बुंदेलों की जो भूमि है, ये वीर पैदा करती आई है। और आप अगर जो है बात करेंगे, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई की बात करें या बात करें आप जो है वीर आला उदल की, आला उदल जो है इसी धरती में, इसी बुंदेली धरा में जो है जन्मे, और वो वीर आला उदल जिन्हें इतिहास ने शायद जो है एक पन्नों में सिमेट करके रख दिया, वो आला उदल जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को 52 बार जो है युद्ध के मैदान में धूल चटाई, उस आला उदल की ये पावन धरा है। आप ये जो पहाड़ देख पा रहे होंगे, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये पहाड़ हैं, और 80 और 90 के दशक में अगर मैं आपसे बताऊं तो ये कभी गोलियों की तड़तड़ाहट से पहाड़ गूंजा करते थे। इन और जो डकैत थे, जो डाकू थे, वो डाकुओं ने इनको अपना जो है रहने का एक ठिकाना, आशियाना जो है इनको बना रखा था। यहाँ पर जो है शरणगाह थी उन डकैतों की, और वो डकैत जो है यहाँ पर आकर के जो अपना जीवन जो है बसर यहाँ किया करते थे। तो इस तरह की जो तमाम जो किस्से कहानियाँ हैं, अगर आप देखेंगे, बुंदेलखंड आप आए हैं, और बुंदेलखंड की तमाम जो चीज़ें जब आप खंगालेंगे तो आप देखेंगे आला उदल के बारे में कहा गया है कि महोबे वाले बड़े लड़ैया जिनकी मार सही न जाए, एक को मारे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए, और मरे के ऊपर जिंदा लुक गो और ऊपर लोथ लई लटकाए, और जादिन जन्म भव आला को धरती धसी अढ़ाई हाथ। तो ये मतलब जो है खौफ, और ये जो है मतलब वीरता थी आला और उदल की। जो आला और उदल जो इस बुंदेली की, जो बुंदेलखंड की जो धरती है, जो पावन धरती है, यहाँ उन्होंने जन्म लिया। आपने शुरू में कहा था कि जैसे उनको आला उदल जितने वीर थे, जितने उनकी शौर्य था, जितनी उनमें भुजाओं में बल था, जितना पराक्रम था, उतना उनको जगह दिया नहीं गया इतिहास में। बिल्कुल, इतिहास जो है, अगर आप इतिहास के पन्नों को जो है अगर आप पलट कर देखेंगे तो जिस तरह से जो वीरता था, जो शौर्य था, जो पराक्रम था, जिस तरह से जो है उन्होंने शौर्य और वीरता का परिचय दिया है, उस हिसाब से जो है उनको इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी गई है। ये सच्चाई है। अगर आप देखेंगे तो इतिहास में सिर्फ ये लिखा गया है कि राजा परमाल जो चंदेलकालीन राजा थे, और राजा परमाल के दरबार में 2 वीर जो है सेनापति जो है उनको जो है बताया गया है। हालांकि अगर आप उनका इतिहास देखेंगे, उनको जो है उनके इतिहास पर आप डीपली जो गहराई से अगर अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा वो बनाफर अहीर थे, और बनाफर अहीर उनको कहा गया जो है वन में रहने वाले जो अहीर थे। और ये जो बॉर्डर है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की साझा सीमा पर ये पूरा बुंदेलखंड बसा है। 7 जिले उत्तर प्रदेश के अमूमन तकरीबन, और 8 जिले एमपी के मिलाकर के पूरा बुंदेलखंड जो है इसका निर्माण होता है। और इसी तरह से जो है आला उदल जो इतने पराक्रमी, इतने वीर योद्धा थे, उनके जो है इतिहास को कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर जो है पेश करने की कोशिश की गई है। आज भी लोग उनकी जो है चीज़ों से छेड़छाड़ करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो क्षत्रिय थे, और ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन वो जो है यदुवंशी थे, क्योंकि उनकी जो माता थी, ये साफ स्पष्ट है कि उनकी जो माता थी जिनका नाम दिबला था, दिबला जो है ग्वालिन थी, और उनके जो पिता थे जसराज और वत्सराज, उनको जो है किस तरह से मारा गया, वो जो है यदुवंशी थे। तो ये पूरा मतलब यदकुल घराना था। अब आप जो है उस पर कुछ भी जो है आप बताते रहिए। और ये भी है कि जब आपने कहा था कि एक समय हुआ करता था कि जब इन पहाड़ों में गोलियों की तड़तड़ाहट गुजरा करती थी,
अब तो सब कुछ शांत हो गया है, बहुत पुरानी बात हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा ना कि 80 और 90 का वो दशक था, 80 और 90 के दशक का दौर था। लेकिन 2000 का जब जो है 21वीं सदी जब शुरू हुई, तो उस समय तक अगर आप देखेंगे तो ये 2007 के बाद जब जो है मायावती की सरकार आई, मायावती जो है सत्ता में आई, उसके बाद से लेके यहाँ पर ददुआ, ठोकिया, बलखाड़िया, रागिया, संग्राम, सुंदर पटेल, गोपी यादव, तमाम जो है बड़े बड़े जो है नामी जो डाकू थे, जो डकैत थे, वो इन्हीं बिहाड़ों में मतलब जो है पनपे, इन्हीं बिहाड़ों में वो रहे, इन्हीं पहाड़ों पर जो है उन्होंने ठिकाना बनाया, आशियाना बनाया और अपना घर बना करके वो जो है इन पहाड़ों पर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही 7 के बाद मायावती की सरकार आती है, उसके बाद स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाता है, STF के तमाम कमांडो जो है काविंग करते हैं। उसके बाद जो है जंगलों में कई बार डकैतों और जो है STF के जवानों के बीच मुठभेड़ होती है, जिसमें सबसे पहले ददुआ जो था, शिव कुमार पटेल और ददुआ नाम था, उसको जो है मारा जाता है। शिव कुमार पटेल ददुआ, आज भी उनका जो परिवार है, वीर सिंह पटेल समाजवादी पार्टी से करवी से विधायक रहे, उनके बेटे हैं, उनके जो भाई हैं बाल कुमार पटेल मिर्ज़ापुर से पूर्व सांसद, और यहाँ से जो है बांदा जो चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से जो है सपा के टिकट पर उम्मीदवार भी थे। तो इसी तरह से अंबिका पटेल और ठोकिया का नाम ठोकिया इसलिए पड़ा जब 2007 में STF ददुआ को मार करके वापस आ रही थी, लौट रही थी, और STF के जो जवान थे वो जश्न में डूबे थे, जश्न मना रहे थे। उस समय ठोकिया को जो है पता लगा, सुराग लगा कि STF के जवानों ने जो है ददुआ को जो है मार दिया है। उसके बाद ठोकिया ने आकर के STF की एक गाड़ी को निशाना बनाया, और यहीं पर जो है बाघौलपुरवा एक जो है गांव है, वहां पर जो है ठोकिया ने 6 STF के कमांडो को, पूरी जो एक टुकड़ी थी उसको जो है गोलियों से भून डाला, और उसी के बाद अंबिका पटेल का नाम जो है ठोकिया हो गया, और इस तरह से जो है अंबिका पटेल ठोकिया कहलाया। तो ये भी है, हम लोग अभी यहाँ पे मौजूद थे, मैंने बताया कि यहाँ पर आया हूँ। एक बार आल्हा उदल वगैरह भी जरूर यहाँ पर आए होंगे, दोनों वीर यहाँ पर आए होंगे। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये पर्वत श्रृंखलाएं आगे तक जो है जाती हैं, UP MP और जो है छत्तीसगढ़ तक का जो बॉर्डर है उसको जो है छूती हैं। और जिस तरह से कहा जाता है कि आल्हा उदल जो वीर योद्धा थे, उनकी जो कुल देवी थी, जिनकी वो पूजा अर्चना करते थे, उनका नाम जो है शारदा माता था, मैहर। अगर आप जाएंगे तो यहाँ से जो है, अगर आप आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ आप जाएंगे पन्ना, आपके मतलब जो है सारी तस्वीरें दिखाएंगे, चाहे वो मैहर की माता की हो, चाहे वो किला हो, चाहे तालाब हो, वो सब कुछ दिखाएंगे हम। जितना भी मैं दिखा सकता हूँ, जहाँ तक भी परमिशन होगी या जो भी होगा, मैं वहाँ तक जाऊँगा, दिखाऊँगा। लेकिन सुबह के समय था, ये चीज़ आप दिखानी बहुत ज़रूरी थी। कैमरे के पीछे आप देख सकते हैं कि कैसे कैमरा चल रहा है, और ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं आज ये वैसी वीरान लग रही हैं, सुनसान लग रही हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें एक इतिहास का एक हिस्सा रही हैं। और यहाँ पर एक समय हुआ करता था जब एक डाकुओं का एक छत्र राज हुआ करता था यहाँ पर, और आशियाना हुआ करता था। यहाँ से उनकी एक तरह कह सकते हैं उनकी अपनी जो भी सरकार या राज जो चलाते थे वो चलता था। अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, समय बदला है, सरकारें आई हैं जो भी हैं, लेकिन ये है कि ये भी सारी चीज़ें एक ऐतिहासिक चीज़ें। बिल्कुल, अगर आप यहाँ से 20 किलोमीटर जो है दूर जाएंगे तो कालिंजर जो है भव्य वहाँ पर किला है। कालिंजर जो है अगर देखेंगे तो ऐतिहासिक दुर्ग है, और इतना बड़ा दुर्ग है कि वो अजय किला है। अजय किला उसको इसलिए कहा गया कि तमाम जो है राजाओं ने, तमाम योद्धाओं ने वहाँ पर आक्रमण किया। हुमायूं से लेके अकबर से लेकर के जो है शेरशाह सूरी तक ने। शेरशाह सूरी की तो जो मृत्यु है वो यहीं पर हुई थी। फिर उसके बाद जो है सहरसा में जो है उसका जो है मकबरा बनाया गया। बिहार में जो है सहसराम में जो मकबरा है वो वहाँ बनाया गया। लेकिन जो मृत्यु है वो दीवार का जो गोला था, वो तोप का गोला दीवार में टकराने की वजह से शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है कालिंजर के किले में हुई थी। कालिंजर का किला चंदेलकालीन राजाओं ने बनवाया था। 1000 जो है शताब्दी में वो किला का निर्माण हुआ, और बहुत बड़ा किला है। और उसको कहा जाता है कि जो बताते हैं लोग कि मात्र 2.5 दिन में उस किले का जो पूरा निर्माण है, पूरा निर्माण कार्य जो 2.5 दिन में हो गया था। और वहीं पर जो है पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि नीलकंठेश्वर का बहुत बड़ा मंदिर है, और कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में जो जहर निकला और उसको जो है पिया शंकर ने, शिव ने पिया, और उसके बाद जो है शिव तांडव किया, तो उसकी जो गर्मी थी उसको शांत करने के लिए उस स्थान को, कालिंजर को जो है चुना, कालिंजर दुर्ग को चुना। और उसके बाद उनका एक बड़ा जो है भव्य उनकी जो मूर्ति है और एक बड़ा सा मंदिर जो है वहाँ पर। चलिए सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। अभी के लिए तो यही बोलूँगा कि मैं जुड़ जाइए चैनल से। मैं आ गया हूँ महोबा में, जो भी सारी चीज़ें होंगी, मैंने वादा किया था कि मैं जाऊँगा, वहाँ की चीज़ें दिखाऊँगा ऐतिहासिक, और मैं यहाँ से नीचे उतरता हूँ और फिर आगे मैं मिलूँगा आपको, तालाब दिखाऊँगा, किला दिखाऊँगा, और जो भी चीज़ें होंगी
और मैं आपको दिखाऊंगा वो सारी चीज़ें। और ये भी एक ऐतिहासिक चीज़ थी, बतानी ज़रूरी थी। मैंने ये सब कुछ बताया आप लोगों को। चैनल से जुड़ जाइए, बाकी यही कहूँगा। और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत दूर से आए हुए मेहनत लग रही है, वीडियो आप भी देखते होंगे। और यही है, बस देखिए, आप इंजॉय कीजिए। कैमरे के उस पार जो बैठे हैं उनको यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी के लिए जय यादव, जय माधव, जय हिंद, भारत माता की जय। वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।